शक्ति लोक पर एक छुपी हुई शक्ति है, जिस तक पहुंचने की एक पहेली है जो नकाबपोश को पता है और मुझे नहीं पता। उसी पहेली के बारे में बात कर रही थी मैं बेहमार। और अगर उस पहेली का पता मुझे नहीं पता चला तो वो छुपी हुई शक्ति मुझे मार देगी। इसका मतलब तुम्हारी जान बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगाते रहे अब तक। जंगल में जब आग लगती है ना बेहमार, तो सिर्फ शेर ही जख्मी नहीं होता बल्कि पूरे जंगल में आग लग जाती है। ये मत सोचना कि अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोग बच जाओगे, तुम भी मरोगे। और ये बात सिर्फ तख्त की नहीं है बल्कि पूरे काल लोक की है। फैसला तुम्हें करना है कि तुम किसका साथ देना चाहते हो। मना कीजिए, धरती लोक पर भेष बदल कर पान की दुकान चलाकर गुजारा कर लेंगे हम। तुम अच्छे से जानती हो तिमनासा कि मेरी वफादारी काल लोक से है, काल लोक के तख्त से है, उस पर बैठने वाले से नहीं। वफादारी के नाम पर जान देने वाले तुम जैसे बेवकूफों की वजह से ही तो दुनिया के सारे ताकतवर लोग राज कर पाते हैं। एक बार बस मुझे उस नकाबपोश का पता मिल जाए, फिर मुझे तुम्हारी वफादारी की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, अरे मम्मी, माँ 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 क्या हुआ? ठीक हो? पता नहीं क्यों आज सर में ज्यादा दर्द हो रहा है। अब वो पॉइजन के असर की वजह से। पॉइजन? वो पॉइजन नहीं मम्मी, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि सब जगह कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। और शायद जिस पानी से वो कलर बना था ना, वो भी शायद डर्टी था, इसलिए भारत नगर के सारे लोगों के सिर में दर्द हो रहा है। अरे लेकिन तुम दोनों तो भले चंगे दिख रहे हो मुझे। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप टेंशन में आ जाते ना, इसलिए। माँ की फिरकी क्यों ले रहा है विवान? मुझे पता है इसका सर दर्द तभी होता है जब उसको स्कूल नहीं जाना होता है। माँ हम दोनों एकदम टिप टॉप कंडीशन में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों कोई सुपर हीरो हो क्या, जो सारे कॉलोनी वालों को सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें नहीं? हाँ मम्मी, हम सुपर हीरो ही तो हैं, क्योंकि हम दोनों के पास आपके आशीर्वाद की सुपर पावर जो है। वो तो है, लेकिन बोलो नहीं, सुनो, चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं लौकी, करेले और मूली का जूस बनाने वाली हूँ, जो तुम दोनों पियोगे और मैं भी। इस पॉल्यूशन का यही सॉल्यूशन है। ओके। देखो भैया, मैंने बाकी लोगों की तरह आपकी मेमोरी ना डिलीट करके ना बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। अब हमें करेला, लौकी और मूली का जूस पीना पड़ेगा। विवान सॉरी, वो क्या है ना, माँ से सच छुपाने के चक्कर में मैं नर्वस हो जाता हूँ और इसलिए मेरी जुबान डिस्को करने लगती है। सॉरी। एनीवेज, मैंने आपकी मेमोरी इसलिए डिलीट नहीं की क्योंकि मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात कहनी है। अरे तो बोलो ना, क्या क्या मैटर है, बोलो। यही कि टम्मी आंटी कह रही थी कि उसे नकाबपोश से कोई पहेली चाहिए, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पहेली क्या हो सकती है। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? वो नकाबपोश से जाके पूछो ना, वो तो दोस्त है ना तुम्हारा, उसी से जाके पूछ लो। उसने आज तक मुझे अपना फेस भी नहीं दिखाया, तो वो मुझे पहेली के बारे में क्यों बताएगा? आई एम श्योर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ विवान, मामला तो बहुत गंभीर है, इतना गंभीर कि मैं तुम्हें भी सच नहीं बता सकता, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ है कि मैं उस शुभ शक्ति तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पार कर चुका हूँ।
सर्वकाल ने कहा था कि छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए मुझे पहेलियों के मायाजाल से गुजरना पड़ेगा। पहली पहेली को सुलझाने के बाद मुझे डिब्बे मिले, यानी छुपी शक्ति तक पहुंचने के लिए अगली पहेली जो इसी डिब्बे के अंदर मिलेगी। अरे ये क्या हुआ? मैंने कहीं से तोड़ तो नहीं दिया? मैं चमकदार हूं मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूं मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूं मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूं मगर चांद नहीं। भटके हुओं को राह दिखाता हूं। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। हाँ? क्या मतलब हो सकता है इस पहेली का? एक नागिनी के मरने पर इतनी खुशी सर्वकाल, वो तो बस एक किराए की सिपाही थी, उसके लिए इतना खुश होने वाली क्या बात है? मेरी खुशी का असली कारण ये है कि नकाबपोश ने वो पहेली सुलझा ली है। अब वो उस छुपी शक्ति के एक कदम और करीब पहुंच चुका है। जब तक तुम उस छुपी शक्ति तक पहुंचने का रास्ता ढूंढोगी, तब तक तो वो नकाबपोश तुम्हारी चिता बिछा देगा। मुझे किसी भी तरह से उस नकाबपोश के बढ़ते कदमों को रोकना होगा। ये पराठे करुणा जी ने अनन्या के लिए भेजे, उसे दे देता हूँ। देबू, गलत बात। 24 घंटे में दूसरी बार तुम हमारे घर में बिना डोरबेल बजाए घुस रहे हो। हाँ? नहीं, वो कामिनी आंटी। आंटी नहीं, दीदी बोलो। हाँ हाँ, कामिनी दीदी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अनन्या का हालचाल जानने आया था। ओह, तुम अनन्या का हालचाल पूछने आए थे। क्यों? तुम कोई डॉक्टर हो, वैद हो, हकीम हो, कौन हो, क्या हो तुम? मैं एक पड़ोसी हूँ और एक पड़ोसी होने का धर्म निभाने आया हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पड़ोसी का। और ये माँ ने बनाए उसके लिए पराठे, तो मेथी के पराठे। अरे वाह, ये तो चिंटू चिंटी के फेवरेट है। और अचार के साथ तो अरे चिंटू चिंटी बेटा, देखो करुणा आंटी के यहाँ से मेथी के पराठे आए हैं। देबू, तुम अनन्या से मिल लो। अरे अनन्या आपकी पेइंग गेस्ट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके लिए बनाए हुए पराठे आप खा जाएंगे। देखो, मुझे मारना मत। मैं अपने जुबान का हंटर मत चलाना। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, वो माँ के पराठे लेकर आया था, लेकिन वो कामिनी जी ने सब खा लिए। प्लीज मुझे मारना मत, प्लीज। गेट लॉस्ट। ओके। नहीं, एक मिनट, मैं क्यों जाऊँ? हमारा तो पैचअप हो गया था ना, और तुमने शांति समझौते पे सील भी मार दिया था। हाँ, यहाँ से निकलो वरना मैं तुम्हारे मुंह पे कील मार दूंगी। ठीक है, चला जाऊंगा। वैसे ये अच्छा किया तुमने, मोबाइल पर टाइम पास करने से अच्छा है कि तुम ये सब पेंटिंग करो। वैसे है कौन ये कार्टून? हाँ, कार्टून होगे तुम, वो भी फ्लॉप वाले। ये तो सुपर हीरो है। उस दिन जब तुम डर के भाग गए थे ना, तो इसी ने मुझे उन लोगों से बचाया था। एक्सक्यूज मी, मैं डर के भागा नहीं था। बालवीर को बुला। ये बहाने अपनी मम्मी को देना, मुझे नहीं। ठीक। वैसे तुम जब यहाँ आई थी तब तो बालवीर की फैन थी। अब तुम ये नकाबपोश की फैन कैसे हो गई? इतनी जल्दी कोई नेता अपनी पार्टी भी नहीं बदलता। मुझे लगता है कि बालवीर रिटायर हो गया है, क्योंकि वो मुझे उस दिन उन चोरों से भी बचाने नहीं आया और होली पार्टी में भारत नगर के लोगों को भी बचाने नहीं आया। तो अब से मैं नकाबपोश की फैन हूँ।
विवान ने तो सभी लोगों की मेमोरी क्लीन कर दी थी, फिर अनन्या को कैसे याद है कि भारत नगर के लोगों को नकाबपोश ने बचाया था? तुम्हें भी कार्टून बनवाना है क्या? हाँ, नहीं वो मैं। तो यहाँ स्टैचू की तरह क्यों बैठे हो? वहां से सीधे जाओ और राइट लो। हाँ पता है मुझे, वहां से बाहर जाने का रास्ता है। अब अगर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दोगी तो मैं यहाँ से 9 + 2 11 यानी 9 2 11 हो जाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, पूछो। भारत नगर के किसी भी इंसान ने नकाबपोश को नहीं देखा, तो होली के दिन उसी ने हमें बचाया है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे चोरों से किसने बचाया? बालवीर ने या नकाबपोश ने? नकाबपोश ने। तो मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग कल पार्टी में भी लोगों को नकाबपोश ने बचाया होगा। बाय द वे, कल जब मैंने तुम्हें पार्टी में देखा ना, तो मुझे तो लगा कि नकाबपोश ही आ गया। मैं तुम्हें सुपर हीरो जैसा लगा? मतलब What the F? Funny. Grow up, डब्बू। वो फास्ट एंड फ्यूरियस है और तुम डल और डरपोक। वो सुपर हीरो है और तुम सुपर जीरो हो। अगर तुम्हें हम दोनों में इतने डिफरेंसेस नजर आते हैं, तो तुम्हें मुझ में उसकी झलक कैसे नजर आई? वो मैंने उसे होली पार्टी में इनवाइट किया था, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पे आया होगा और लगे हाथ लोगों की हेल्प भी कर दी होगी। मिल गया आंसर? अब अपना प्रॉमिस पूरा करो और यहाँ से 9 + 2 हो जाओ, यानी कि दफा हो जाओ। हाँ, ओके। आओ मेरे पास। आओ मेरे पास? अरे भैरानी, कोई आसपास दिख तो नहीं रहा, फिर आप किसे बुला रही हो? हैं? कहीं आपकी आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हो गया? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा आओ मेरे पास, तुम्हारी भैरानी तुम्हें बुला रही है। आओ। फिर बुला रही है? अच्छा, इसे बुला रही थी। और कितना समय लगेगा तुम्हें नकाबपोश का पता करने में कि वो आखिर है कौन? अब मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक होने लगा है। जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करो, नहीं तो का भैरानी, ये निशाचर पंच तो नहीं था, फिर आप इसे क्यों धमका रही थी? मूर्ख, ये निशाचर पक्षी नहीं बल्कि संदेशवाहक पक्षी है, जो धरती पर मेरे जासूस के पास मेरे सारे संदेश से लेकर जाता है। तुम्हारे लिए तो खुशी जासूसी कर रही थी ना? हाँ, करती थी भैमार, पर क्या है ना, किसी ने उसके ऊपर से मेरा जादू हटा दिया है। हाँ, इसलिए अब वो मेरे किसी काम की नहीं। तो फिर ये पंछी किस जासूस के पास खबर लेके गया है? शतरंज के मैदान में तिम्नासा कभी एक प्यादा लेकर नहीं उतरती। धरती पर मेरा एक और जासूस है जो इस वक्त मेरे लिए काम कर रहा है, उस नकाबपोश को ढूंढने का। एक और जासूस? और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, वो नकाबपोश मेरे घुटनों में होगा, नाक रगड़ते हुए। तिम्नासा, तुमने अपने इतने दुश्मन बना लिए हैं, तुम चारों तरफ से गिरती जा रही हो। खुद को इस चक्रव्यूह से जल्दी निकाल लो, वरना
प्रजा को लगेगा कि तुम काल लोक के तख्त पे बैठने लायक नहीं रहे। आखिर इस पहेली का क्या आंसर हो सकता है? मेरे जूते कहाँ है? आज मुझे स्कूल की तरफ से हाइकिंग पर जाना और मेरे जूते भी नहीं मिल रहे। मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है यार। कहाँ गए? मैं चमकदार हूँ मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूँ मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूँ मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूँ मगर चांद नहीं। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाऊं। ये पहले तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, कहाँ रखती? मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं? अरे तेरे रूम में होंगे ना, वहां जाके ढूंढ। गुड आइडिया। एक पहेली को सुलझाने के बाद मैं इस पहेली तक पहुंचा। यानी अगर मैं इस पहेली को सुलझा लूं तो मैं उस छुपी शक्ति के एक कदम और पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन आखिर इस पहेली का मतलब क्या है? देवो भैया, आप अकेले अकेले भी किससे बात कर रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.